आपको बताएं, मारूफ अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। उनकी रहायशगाह पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमना निसार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तलत हुसैन के घर के बाहर हैं। बताइएगा हमना, नमाज जनाजा कब है और क्या कहा जा रहा है अहले खाना के मुताबिक? बिल्कुल जी, अदाकारी का एक और दौर, सुनहरी दौर अपने अख्ताम पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के मारूफ और लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए हैं। इस वक्त मैं तलत हुसैन के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहां उनके अहल खाना में उनके बेटे अशार हुसैन जो हैं वो अभी यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि उनकी फ़ैमिली जो है वो कराची पहुँच चुकी है। उनकी नमाज जनाजा जो है वो असर के वक्त अदा की जाएगी, जबकि डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में उन्हें सुपर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त मस्जिद का तयन नहीं हो सका है। वक्त के साथ साथ मस्जिद के हवाले से भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर PTV के जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि तलत हुसैन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें तलत हुसैन के साथ काम करने का मौका मिला। रेडियो, थिएटर, स्टेज, TV, जहाँ पे भी उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने किरदार से लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने जो भी किरदार अदा किया उसको अपनी मुनफरिद अदाकारी से यादगार बना दिया है। उनके यहाँ पर ड्राइवर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने कहा कि तलत हुसैन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका रवैया जो था वो बहुत ज़्यादा आजिज़ाना था। कभी कभी उनको दिल करता था तो ख़ुद जो है वो गाड़ी चलाकर वो अपने जहाँ पे जाना होता था, ज़्यादातर वो आर्ट्स काउंसिल जाते थे क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा भी रहे थे एक टाइम पर, तो वहाँ भी जाते थे। एक खुश अखलाक इंसान थे। ये कहा जा रहा है कि वो जब जूनियर से बात करते थे तो जूनियर के साथ उनका जो रवैया था वो काफ़ी शफ़क़त वाला था। जब वो जूनियर से बात करते थे, हमना, जो जिस अदाकारी तरीके के से लिए आप बता रहे हैं कि उनके मुलाजिम से भी आपकी बात हुई है, इंतहाई नफीस इंसान थे और सबका बहुत ख्याल रखते थे। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, दीगर अदाकार भी यहाँ पर पहुँच रहे होंगे, कौन कौन से अदाकार अब तक यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका क्या बताना है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी उनकी जो मैयत को निजी हस्पताल से चीपा सरखाने मुंतकिल किया गया है, तो इस वक्त जो है इनकी रिहाइशगाह में किसी अदाकार की आमद नहीं हुई है, क्योंकि असर के वक्त उनकी नमाज जनाजा होगी। तो वक्त गुजरते साथ साथ जो भी उनके अहल खाना है, उनके साथ साथ जो भी अदाकार हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। इस वक्त उनकी फैमिली में उनके बेटे मौजूद हैं और इसके अलावा जो इनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए। मैं किसी भी अदाकार की आमद अब तक नहीं हो सकी है। जी अच्छा, ये बताइएगा हमना कि फ़ैमिली की जानिब से कुछ बताया गया कि कितने दिनों से वो ज़ेर इलाज थे और किस तरह के सिम्टम्स थे उनको? जी, उनकी फैमिलीज़ की जानिब से बताया गया है कि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब थी। डेमेंशिया के मर्ज़ में मुब्तला थे। वो भूल जाने की बीमारी भी थी और इसके साथ साथ उन्हें जिल्द के अमराज का भी सामना था, जिसके बाद जो है वो अस्पताल पे ज़ेर इलाज थे और तवील अलालत के बाद उनका इंतकाल हुआ है। जनवरी में उनकी बेटी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिनमें उन्होंने बताया था उनके वालिद साहब के साथ किस तरह के मसाइल दरपेश हैं तबीयत के हवाले से। उन्होंने उनके मद्दाहों से उनकी सेहत के लिए दुआओं की भी दरख्वास्त की थी और ताज़ीन ने यह भी बताया था कि वालिद साहब को भूलने की बीमारी है और उनकी तबीयत अभी नासाज है। तो उस वक्त उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की थी और आज जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए हैं, रब हकीकी से जाके मिल चुके हैं और अब से कुछ देर बाद काफ़ी जो अरसे है से यहाँ उनकी पर तबीयत जो है वो ख़राब थी, जिसकी वजह से आज जो है वो जाबन नहीं हो सके, इंतकाल कर चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा जो है वो नमाज बाद जो है वो अदा की जाएगी। हमना निसार हमें अपडेट करी थी। आपका शुक्रिया।